प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। जस्टिस यूसुफ अली ने रिमार्क्स में कहा, फैसला आज ही जारी किया जाएगा। वकील ने दलाइल देते हुए कहा, सदर मुमलिकत ने 20 सितंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए। ऑर्डिनेंस में तरमीम अदलिया पर बराह रास्त हमला है। सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का कोई फैसला नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने हाईकोर्ट को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। कहा कि मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक फैसले पर कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। बानी की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी नजरें इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन का आज फिर इजलास होगा। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन का 5वां मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा था। इस्लामाबाद के थाना संगजानी में 3 शहरियों को हब्स से बेजा में रखने का इल्जाम साबित। आईजी अली नासिर रिजवी ने तहकीकाती रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी। आईजी ने कहा, एसएचओ पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। तफ्तीशी अफसर को भी मुअत्तल कर दिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। हम्माद अजहर लाहौर जलसे में स्टेज पर होने के बावजूद पुलिस के हाथ न आए। पंजाब हुकूमत की लाहौर पुलिस की सरजनिश। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर 22 सितंबर को जलसे से कैसे फरार हुए। लाहौर पुलिस के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के अफसरान की बड़ी तादाद स्टेज के करीब सादा कपड़ों में मौजूद थी। हम्माद अजहर जलसा खत्म होते ही अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गए। पुलिस हुक्काम का पंजाब हुकूमत को जवाब। इश्तिहारियों को पनाह देने का इल्जाम। लाहौर में काना पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 30 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में शेख इम्तियाज आलिया हमजा भी नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिमों ने 9 मई के मुकदमात के इश्तिहारी हम्माद अजहर को पनाह दी। मुलजिमान ने हम्माद अजहर की गिरफ्तारी के दौरान मुजाहमत की। इसी दौरान हम्माद अजहर पुलिस को चकमा देकर निकल गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत 300 अफराद नामजद। एफआईआर में कार्य सरकार में मुदाखलत और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियां, रोड ब्लॉक करने की दफात भी शामिल। मुकदमा एसएचओ थाना हडियारा हन्नाज समीत की मुद्दत में दर्ज किया गया। पीटीआई ने अगले जलसे के लिए रावलपिंडी इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। लियाकत बाग या भाटा चौक में 28 सितंबर को जलसे की इजाजत दी जाए। चौधरी परवेज इलाही का नाम एग्जिट और पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। वजारत दाखिला ने परवेज इलाही का नाम ईसीएल और पीसीएल से निकालने का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। 5 रोज़ा दौरा अमरीका में वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे और दोस्त मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। गजा जैसे सानियात के हल तक पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यूएन फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, फ्यूचर पैकेज 100 से ज़ायद ममालिक की तरक्की और आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका देता है। फ्यूचर पैकेज तभी तब्दीली का बायस बनेगा जब इसके वादे पूरे किए जाएंगे। तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज कम करना होंगे। डिजिटल तकसीम को ख़त्म करके मुनसिफाना डेटा गवर्नेंस को यकीनी बनाना चाहिए।
कराची के इलाके सदर में नुमान शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में लगी आग बुझा दी गई। 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जल गईं। कराची में सीटीडी इन्वेस्टिगेशन लियारी गैंग वॉर सेल की कार्रवाई। औरंगी पुलिस मुकाबले का इंतहाई मतलूब और मफरूर मुलजिम जांजेब गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक 11 सितंबर को औरंगी में पुलिस मुकाबला हुआ। मुलजिम जांजेब साथी समेत पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हुआ था। कराची में के इलेक्ट्रिक नॉर्थ नाजमाबाद शिकायती मरकज पर अरफात टाउन के रिहायशियों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक स्टाफ की मोटरसाइकिलों की तोड़फोड़ और जलाने पर मुकदमा दर्ज। इसराइल के लिबनान में 300 से ज्यादा हमले, शहादतों की तादाद 492 हो गई। 1640 से ज्यादा अफराद जख्मी। जांबाक अफराद में 38 बच्चे, 58 खवातीन शामिल। लिबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का कहना था कि बैरूत पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अली करकी महफूज रहे। गजा में हमास के सरबराह याहिया अल-सनवार खैरियत से हैं। तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद कदूमी ने तस्दीक कर दी। याहिया अल-सनवार गजा में इसराइल के खिलाफ मुजाहमत की क़यादत कर रहे हैं। गजा में हमास की सियासी और अस्करी क़यादत पूरी तरह राब्ते में है। इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फ़लस्तीनी अवाम के हौसले तोड़ना चाहता है। इसराइल साबित कदम अजीम फ़लस्तीनी अवाम को कभी शिकस्त नहीं दे सकेगा। अमेरिका की 3 अहम रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा। सदारती इलेक्शन के लिए 3 रियासतों में हुए सर्वे के मुताबिक एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 50%, कैमला हैरिस की 45% है। जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 49, कैमला हैरिस की 45% है। बुजुर्ग अमरीकी सदर जो बाइडन भुलक कर निकले। अमरीका में सियासतदानों और सहाफ़ियों के हजूम में शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का तारुफ कराते हुए उनका नाम भूल गए। अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का नाम लेने की बजाय पूछते रहे किसको बुलाना है। इस दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद ही उठकर पोडियम पर आ गए। सूफी बुजुर्ग सैयद वारिस शाह की उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। शेखुपुरा में मज़ार पर अकीदतमंदों की हाज़िरी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिंगापुर में आलमी कराची कॉम्बेट के फातिह शाहजेब रिंग क्वेटा पहुंच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कौमी हीरो का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस स्पॉटिफाई का मरहूम नुसरत फ़तेह अली खान के लिए अहम एजाज़। शहनशाही कवाली को पाकिस्तान का पहला स्पॉटिफाई आइकन गुलकार मुंतखब कर लिया। कराची में हाउस ऑफ आइकन के उन्वान से तकरीब में स्पॉटिफाई आइकन पाकिस्तान सीजन का आगाज हो गया। तकरीब में नुसरत फ़तेह अली खान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। पेरिस फैशन वीक का रंगारंग मेला, मॉडल्स की रंग बरंगे और दीदा जेब मलबूसात में रैंप पर कैट वॉक। बॉलीवुड अदाकार आलिया भट्ट का शो में डेब्यू। ऐश्वर्या रॉय और आलिया भट्ट की खूबसूरती के चर्चे। और सल्तनत पर कब्जा, गुलामों ने बगावत कर दी। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म ग्लैडिएटर 2 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज की जाएगी।